हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की क्लास 8, जिसमें मैं डेली आपको 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको काफी बेस्ट मेथड से कराता हूँ। जो बेसिक होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और प्लस एक बेस्ट मेथड भी बताता हूँ जिससे आप एग्जाम में उसको करेंगे। तो दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि आप अगर इसकी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी और आराम से आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट रहेगी एग्जाम टाइम पर, है ना। तो डेली आप बस 20 क्वेश्चंस को करते रहिए प्रैक्टिस, और आपकी एग्जाम टाइम तक सारे चैप्टर का रिवीजन प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और प्लस डेली शाम को 7 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ मैथ की, जिसमें मेरा बैच चल रहा है चक्रव्यूह बैच। इसमें आप जुड़ सकते हैं मुझसे और पूरा कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल कोर्स कर सकते हो मैथ का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 141 पर। यदि p बराबर है 102, p बराबर है 102 और दिए हुए p ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस के 6p प्लस के 12, इसका मान बताना है। दोस्तों, यहां पर आप ब्रैकेट लगाइए, बाहर p को लिख दो, अंदर क्या आएगा, ये p का स्क्वायर है तो p मतलब है 102, 102 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू p का मतलब है 102 प्लस 12। जो डाटा दिया हुआ है इसमें वो इतना आसान है कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। p की जगह 102 रखेंगे, ब्रैकेट 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर दोस्तों होता है 10,404। ये कैसे निकालोगे, देखो 102 जो है ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से आपका 2 ज्यादा है ना। ये 100 से आपका 2 ज्यादा है तो 102 माइनस 100 का होल स्क्वायर मतलब 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। अब 102 100 से 2 ज्यादा है ना, तो 2 ज्यादा है तो 2 ही आप जोड़ दो 102 में, तो कितना हो गया, 104 हो गया। तो ये आ गया आपका 102 का वर्ग। तो इसे रफ कर देते हैं अब, 10,404। तो 102 का स्क्वायर आया 10,404 माइनस 6 का 102 में गुणा कराओगे तो 6 दूनी 12 और 100 गुणे 6 600, तो 612 आ जाएगा गुणा करने पर प्लस के 12। तो यहां पर आ जाएगा 102, ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, 10,404 प्लस 12। पहले प्लस वालों को जोड़ लो आप, तो 10,404 प्लस 12 कितना हो गया, 10,416 माइनस 612। तो यहां पर अब घटाने पर देखो क्या आएगा, 10,416 से जब आप 612 को घटा दोगे तो यहाँ पर 6 में से 2 गए तो बचा 4, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 6 जाएंगे नहीं तो बगल से यहाँ से आएगी तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए तो बचे 8 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9804। तो 102 मल्टीप्लाई 9804, जब आप इसका गुणा कराओगे तो आपको आ जाएगा 1 और 5 टाइम्स 0 फिर 8। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप इसको गुणा देखो इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 100 प्लस 2 गुणे 9,804, तो 9,804 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 980400 प्लस 2 का और गुणा कर दो इसमें, क्योंकि दो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का उन सभी संख्याओं में होता है। तो 9,804 का 100 में हुआ, 9,804 का 2 में होगा, तो 2 में गुणा करने से देखो क्या आएगा, 9,804 गुणे 2, तो 2 चौके 8, 0 2 अट्ठे 16 की 6 एक हासिल, 2 नाम 18 और 19, 19,608। तो जस्ट आपको 980400 इसमें आप जोड़ दो 19,608 को, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0 और 8 8, 0 प्लस 0 0, 4 और 6 हो जाएगा 10 की 0 एक हासिल, 1 और 9 हो जाएगा 10 की 0 एक हासिल, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 एक हासिल, 9 और 1 10। तो ये आ गया आपका, देखो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0 आ रहा ना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन में देखो 0 कितने बार आ रहा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 0 आ रहा, तो 5 बार 0 आ रहा अपने जोड़ने पर। यहाँ पर देखो 980400 में जब अपने 19,608 को जोड़ा तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये तो हो गया इसका एक तरीका।
अब दूसरा, इसमें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अगर क्वेश्चन को, तो एक ट्रिक निकल सकती है। ट्रिक क्या मतलब, उसी में आपका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि पी ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस के 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे पी, ठीक है, और प्लस 12 को आप लिख सकते हो 9 प्लस 3 करके। इससे आपको फायदा ये होगा कि पी को आप बाहर रहने दो, पी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3 इंटू पी प्लस के 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो पी मंझला कोष्टक लगा दो, यहाँ पे देखो पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, देखो दोनों नंबर दिए हुए ना 2a और b, 2a, a है अपना p और b कितना है 3, तो गुणा में दिए हुए हैं, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, p माइनस 3 का होल स्क्वायर, p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 3, ये बन गया ना। तो p की जगह कितना रखना है, 102 रखना, तो बाहर रखेंगे 102, p की जगह 102 और अंदर आ जाएगा देखो क्या, p माइनस 3 मतलब 99 आ जाएगा, 102 माइनस 3 हो जाएगा 99, और 99 का वर्ग प्लस 3, तो 99 का वर्ग होता है यहाँ पर 102 और 99 का वर्ग हो जाएगा 9801 प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 102 गुणे 9801 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 9804 हो जाएगा, और जब आप इसका गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये मैंने पूरे स्टेप किए हैं, आप इसको जब खुद से करेंगे तो आधे स्टेप तो मन में सॉल्व करने वाले हैं, तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन होने वाला है ये, इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। P बराबर है माइनस के 0.12, Q बराबर है माइनस के 0.01 और R बराबर है माइनस के 0.015। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैक्सिमम कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, तो मैक्सिमम आपकी 3 डिजिट है। तो आप सभी जगह 3-3 डिजिट पॉइंट के बाद बनाओगे, तो वो कैसे बना सकते, आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 डिजिट है ना, तो मैक्सिमम 3 जीरो से गुणा करा दो, 3 जीरो का मतलब 1000 से गुणा करा दो, प्रत्येक पद में 1000 से आप गुणा कर दो, यहाँ पर भी 1000 से गुणा कर दोगे, तो 1000 से गुणा करने पर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120 और यहाँ आ जाएगा 10, लेकिन सभी माइनस में, तो माइनस में आएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 15, ठीक है। जब गुणा कराएंगे, गुणा कराना आसान है, जितने जीरो हैं उतने डिजिट आगे आ जाता है पॉइंट, तो यहाँ पर 120 हो गया माइनस का, यहाँ पर माइनस का 10 हो गया, यहाँ पर माइनस के 15 हो गया। तो देखो सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें जो सबसे छोटा दिख रहा है ना, माइनस की कंडीशन होती है कि माइनस में जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होता है उनमें, तो माइनस के 10 सबसे बड़ा है, तो मतलब Q सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है आपका 15, तो 15 किसका मान है, R का, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है P, तो Q सबसे बड़ा फिर उससे छोटा R, Q सबसे बड़ा फिर उससे छोटा R, फिर P उससे छोटा, तो सबसे छोटा P, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 143। इधर देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 का सभी में गुणा करा दो, अंदर ब्रैकेट में जब हम गुणा कराएंगे तो 3 का ए स्क्वायर में होगा तो 3a स्क्वायर, 3 का बी स्क्वायर में होगा तो 3b स्क्वायर, 3 का सी स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक है। अब यहाँ पर सभी को पक्षांतर करा दो, तो ये 3a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, यहीं पर हम काट दे रहे हैं, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 3a स्क्वायर से ये माइनस होगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से 3b स्क्वायर, और यहाँ पर देखो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का जब हम पक्षांतर करा कर यहाँ पर लाएंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये घट जाएगा यहाँ के 3c स्क्वायर, यहाँ पर देखो c स्क्वायर था, तो ये यहाँ पर जब आएगा तो घट जाएगा, तो 2c स्क्वायर बराबर है 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक है। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, और 2b स्क्वायर को आप लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी तरह से 2c स्क्वायर को आप लिख सकते हो c स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। अब इन सबको आप पक्षांतर करके इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca ए स्क्वायर। आप इनको साथ में लिख लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से एक माइनस के 2ab उठा लो, माइनस के 2ab, इनको हमने साथ में लिख दिया। इसी तरह से आप बी स्क्वायर को उठाओगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2bc, इनको साथ में लिख दिया हमने। फिर आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ca। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो कि एक, दो और ये तीन फॉर्मूले बन गए, और जब इन सबका यहाँ पर पक्षांतर हो चुका था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा है। तो ये बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बन रहा है आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर है जीरो। तो यहां से दोस्तों आप देखो कि प्रश्न में कह रहे हैं शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब ये जो भी संख्याएं हैं ये शून्यतर संख्याएं हैं। तो इन सभी को आप जीरो के बराबर रख सकते हो, इन सभी को कंपेयर कराओगे आप जीरो से, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो a माइनस बी बराबर जीरो, तो a बराबर हो जाएगा आपका b। ठीक है, अब इसी तरह से आप दूसरे को b माइनस सी बराबर है जीरो, तो b बराबर कितना हो जाएगा c। इसी तरह से आप c माइनस ए बराबर जीरो, तो c बराबर कितना हो जाएगा a, मतलब a b के बराबर है, b c के बराबर है और c a के बराबर है, तो सभी आपस में बराबर हो गए ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इतना बड़ा सिर्फ ये देखने में है, मैंने क्योंकि समझाने के लिए सारे स्टेप किए हैं, आप इसको कम स्टेप में कर सकते हो। काफी चीजें ऐसी हैं जो आप मन में कैलकुलेट करते हो, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आधी चीजें तो आपके मन में ही सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 144। एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। तो एक्स जो है वाई के वर्ग के, वाई का वर्ग कर दो, इसके व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार परिवर्तित होता है। तो एक्स जो है वाई के वर्ग कर दिया, उसका व्युत्क्रम कर दिया, एक्स का परिवर्तित होता है। तदनुसार x बराबर एक के लिए y बराबर दो है। अगर y बराबर दो है, यहां पर आप पहले तो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा दो, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k अपॉन एक्स। ठीक है, तो y का मान कितना है, ये कह रहे हैं y बराबर दो, तो y बराबर दो है तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, k बटे x का मान कितना है, एक है, तो यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो k बराबर कितना आ जाएगा, एक गुणे चार बराबर चार, तो k का मान आ गया चार। अब ये कह रहे हैं कि y बराबर 6 के लिए x का मान कितना होगा, तो फिर से आप इसी इक्वेशन में रख दो कि y स्क्वायर व्युत्क्रम है 1 अपॉन एक्स के, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा k अपॉन एक्स, मतलब कि y की जगह आपको रखना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर k की जगह आपको आ गया 4 बटे x का मान बताना है, तो 4 नाम 36 ये कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 9। तो ये आ जाएगा आपका दिल्ली ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 पर। यदि a प्लस वन अपॉन ए माइनस टू बराबर 4 है, तो बताना है कि a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो जो आपको प्रूव करना है उसमें a के साथ माइनस है, ऊपर अंश में भी, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस का टू है, तो माइनस का टू आएगा कैसे, अगर आप a माइनस टू यहां कराओ और ये चार माइनस टू दोनों तरफ माइनस दो कर दो आप, तो वन अपॉन ए माइनस टू, आपका यहाँ पर भी a माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों तरफ आपने माइनस दो कर दिया। दोनों तरफ आप आसानी से कर सकते हो, गणित का यह नियम है कि आप जो भी करो, घटाओ तो दोनों तरफ घटाना होगा, आप गुणा करो तो दोनों तरफ करना होगा, भाग करो तो दोनों तरफ करना होगा, जो भी करो तो इस तरह से करो कि वो आराम से कट जाए, मतलब उनसे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें स्क्वायर हो रहा है, तो प्रूविंग को देख के ही अपन को सॉल्यूशन करना है। तो वर्क कर दें अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो a माइनस टू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के 2a भी, तो प्लस के 2 इंटू ए कितना है हमारा, ए माइनस टू है, और बी कितना है 1 अपॉन ए माइनस टू है। ठीक है, बराबर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर रहे हो, तो 4 माइनस 2 हो गया था ना, तो 2 आया होगा तो उसका फिर स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। अब ए माइनस टू नीचे, ए माइनस टू ऊपर है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा कि यहाँ पर आपका बचा हुआ है कि ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर, ये 2 बच रहा था, ये वहां जाके आप घटा दोगे तो 4 माइनस 2, तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर, 4 में से 2 गए तो 2 आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन में आपको 2 दिया हुआ है, बी इसका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 2s, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बेस्ट मेथड से कर सकते हो, बेसिक से आपको काफी लंबा पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 रख दो, और s बराबर आप 3 रखो, जिससे कि LHS RHS प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 और 3 हो गया 6, 6 बराबर 2 तिया 6, तो जिस मान को रखने से ये आपस में LHS RHS बराबर हो जाते हैं तो वही हमारा सही है। अब आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि s माइनस ए, एस कितना है 3 है, 3 माइनस ए की जगह अपन रखेंगे 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस s माइनस बी, एस कितना है 3, 3 माइनस बी कितना है 2, तो 2 का यहाँ पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस s कितना है 3 है, माइनस सी कितना है ए, सी है 3, तो पूरे का होल स्क्वायर प्लस s कितना है 3 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 माइनस 3 मतलब 0 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 0 हो गया, इस टर्म का मान 0 हो गया, तो इसको तो लिखो ही नहीं, आगे बढ़ जाओ, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 10 और एक ये 4 हो गया तो 14, ऊपर बन रहा है 14, नीचे देखो 9 और 4 13 और 1 14, तो नीचे भी 14, 14 से 14 कट गया, तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, एक आएगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे जो बेस्ट मेथड था दोस्तों इसका यही था कि आप इसको वैल्यू पुट करके देखो, मतलब आप अपने मन से यहाँ पर कोई भी मान रख के देखो, जिस मान को रखने से LHS और RHS बराबर हो रहा है। अपन ने यहाँ देखा कि 2 गुना हो रहा है, तो और यहाँ पर अगर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो आराम से ये 6 बन रहा है, और s का मान 3 रखें तो ये भी 6 बन जाएगा। तो इतना अपन को कॉन्सेप्ट लगाना है। ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ये वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहां पर क्या रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। एक्स वाई ब्रैकेट में है x प्लस वाई बराबर है 1, तो आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस के एक्स क्यूब और माइनस के वाई क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि x और y नीचे है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई जो है वो नीचे है, तो यहाँ पर भी आप पक्षांतर कर दो, आप सॉल्यूशन प्रूविंग को देख के करोगे कि आपको प्रूव क्या करना है। तो x प्लस वाई आप यहीं पर रखो, और इस एक्स वाई को आप पक्षांतर कर दो, तो ये यहाँ पर गुणा हो रहा है, वहां जाके आपका हो जाएगा भाग, एक्स वाई आ जाएगा डिवाइड में। अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, क्योंकि आपको प्रूव में करना है, क्यूब हो रहा है उसमें, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे कर दें, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यहाँ पर 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इतने का जो मान है एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, इतने का मान जो है वो प्रश्न में दिया हुआ था 1 है, तो यहां पर आप रख सकते हो इसको, यहां से आप 1 रख सकते हो इसकी जगह, तो
3 और एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह 1 रख दें और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये पक्षांतर हो जाएगा वहां पर। आपकी प्रूविंग यही कह रही है कि इसको वहां पर ले जाना है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस के एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर आके, और ये वाई क्यूब प्लस का था तो ये भी यहाँ पक्षांतर होके आ जाएगा माइनस के वाई क्यूब। ठीक है, तो आपको प्रूव करना था 1/x³ वाई क्यूब माइनस के एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब बराबर 3 गुणे 1 3। तो ये आएगा आपका 3 आंसर करेक्ट है। देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, आंसर आएगा 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, x माइनस 2 x माइनस 9 का न्यूनतम मान बताइए। इसको आप बेसिक से करेंगे तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये अवकलन से होगा, डिफरेंशिएशन, जो 11th में आप मैथ पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग ये होगा डिफरेंशिएशन से। तो बेसिक को आप काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसे छोड़िए, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं सबसे आसान तरीका। अगर x माइनस ए और x माइनस बी इस तरह से कोई फॉर्म दी होगी क्वेश्चन की और पूछा होगा न्यूनतम मान बताइए, न्यूनतम मान बताएं, तो ये होता है माइनस के 1/4 ब्रैकेट में a और b का अंतर का वर्ग, a और b के अंतर का वर्ग करना है। तो यहाँ पर माइनस के 1/4 a कितना है 2 है और b कितना है आपका 9 है, इनके अंतर का वर्ग 9 माइनस 2 के अंतर का वर्ग कर दो आप। तो माइनस के 1/4 9 में से 2 गया 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइनस के 49/4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दहली इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 पर। 150 है, नंबरिंग थोड़ी मिस्टेक है, 150 है। 178 मल्टीप्लाई 593 प्लस 157 का इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों जब इकाई अंक पूछते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ संख्या कोई भी रही हो कोई पूरी, वहां पर आपको सिर्फ इकाई अंक का गुणा करना है। अगर गुणा हो रहा है तो इकाई अंक का करोगे, 8 × 24, 24 में भी सिर्फ इकाई अंक देखोगे 4। अब अगले में क्या हो रहा, प्लस हो रहा, तो इस 4 को ले जाके 7 में जोड़ोगे, 7 और 4 हो गया 11, और 11 में भी सिर्फ इकाई अंक बताना है जो कि 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, 729 गुणे 562 प्लस 155। दोस्तों यहाँ पर बताना है इकाई अंक क्या है, तो वही करेंगे, सिर्फ इकाई संख्या कोई भी रही हो आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करो, अगर बीच में गुणे का निशान है तो 9 दूनी 18, 18 का कितना आएगा इकाई अंक 8 आएगा। अब 8 प्लस यहाँ पे देखो इकाई अंक कितना है 5 है, इसमें जोड़ोगे, सिर्फ इकाई अंक में जोड़ोगे, बाकी संख्या कोई भी रहे अपन को उससे मतलब नहीं है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। दोस्तों पहले तो ये जान लो कि कौन कौन से नहीं होते हैं, जो किसी संख्या के, कोई भी संख्या हो उसका अगर इकाई अंक 2 3 7 8, ये ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या के अगर वो इकाई अंक में हैं तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखो कौन सा अंक आ रहा है 8 आ रहा है, 2 3 7 8 में से 8 आ रहा है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। कभी भी अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर जैसे 5 2 7 8, अगर 8 लग गया उसके इकाई अंक पे तो आप देखते ही कह दो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8 आता होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 पर। 49,237 गुणे 3,995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल का इकाई के स्थान का अंक बताएं। ठीक है, तो गुणा कर दो सिर्फ इकाई के अंक का, पूरी संख्या कुछ भी रहे हमें तो सिर्फ इकाई अंक का गुणा करना है। तो 7 पन्ना 35 की 5 आएगा इकाई अंक। ठीक है, 35 में 5 आएगा। अब आगे जब आप गुणा करोगे तो सिर्फ इकाई अंक का करोगे, 35 में 5 था ना तो 5 का ही गुणा आगे करोगे, 5 अट्ठे 40, जीरो बन गया। अब जीरो का आप इकाई अंक जीरो हो गया ना, तो जीरो का आप किसी में भी गुणा करो आएगा जीरो ही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 154 पर। यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए
ठीक है, 159 को पहले 367 से गुणा किया जाए, ठीक है, फिर जो आएगा उसके बाद 482 से गुणा कर दिया हमने, ठीक है, तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा? तो दोस्तों जब आप इसका गुणा करोगे ना, तो इकाई के स्थान पर तो सिर्फ इकाई अंक का गुणा करो, 9×7 = 63 का कितना आएगा? 3 आएगा इकाई अंक, 63 ऐसे लिखेंगे ना, तो इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। अब 3 का आगे गुणा कर दो 2 में, तो 3 दूनी 6, तो इकाई अंक आएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 155 पर। 1001 की घात है 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा? अंतिम अंक पूछने का मतलब है कि आपको इकाई अंक बताना है, और इकाई अंक देखो एक हो, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक नहीं बदलता, 1, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं जो किसी भी संख्या के इकाई अंक में है तो उनका इकाई अंक नहीं बदलेगा। मतलब 1001 का घात कितनी भी हो, एक ही आएगा इकाई अंक, प्लस यहाँ पर है 1002 तो इसका इकाई अंक 2 है, तो 1 और 2 जोड़ा तो 3 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका बॉम्बे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 में। इसमें बताना है कि 194 की घात 102 प्लस 294 की घात 103 में यूनिट स्थान अंक खोजें। मतलब इकाई अंक पर क्या आएगा? तो इकाई अंक पर बताना है, तो यहाँ पर 4 की घात है 102 प्लस 294, तो 294 में भी यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक आप लिखो, तो इकाई अंक है आपका 4, और 4 की घात है 103। सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, पूरी संख्या कोई भी रहे हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इकाई अंक बताना। तो इकाई अंक की घात 102 और यहाँ पर 4 था इकाई अंक, 4 की घात 103। तो दोस्तों जब भी इस तरह से घात चढ़ी हो, तो अभी हमने बताया था 0, 1, 5 और 6 इनके अंक नहीं बदलते, इनके अलावा जो भी हो तो आपको उसमें 4 का भाग दे देना है। वैसे तो इसका शॉर्टकट भी है, 4 का इकाई अंक निकालने का एक तरीका भी है, जो कि आप क्लास में पढ़ेंगे मुझसे, कॉन्सेप्ट जहां मैं पढ़ाता हूं। तो लाइव क्लास में आप मुझसे जुड़ जाइए, जो कि मैं डेली 7 बजे कराता हूं, लाइव क्लास है और आज ही से शुरू होने जा रही है। तो वहां पर मैं ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आप आसानी से समझेंगे। अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 4 से आप भाग दे दो 102 में, शेष देखो कितना बच रहा है, 2 शेष बचेगा। और यहाँ पर 4 से 103 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की घात 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 की घात 3। 4 की घात 2 होता है 16, 4 की घात 3 होता है 64। सिर्फ आप इकाई अंक को जोड़ो, तो 6 और 4 को जोड़ा 10, 10 में इकाई अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इकाई अंक आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। गुणनफल 2467 की घात है 153, 2467। तो यहाँ पर आपको इकाई अंक बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप पूरी संख्या ना लिखें, आपको सिर्फ इकाई अंक बताना है। तो 7 की घात है 153 गुणे 341, 1 की घात है 72, सिर्फ इकाई अंक लिखोगे। अब 7 का कितना आएगा? घात 153 है, तो आप इसमें 4 का भाग देके देखो, 4 3 12 बचा 3, तो 33 हो गया, 4 8 32, तो बचा कितना? 7 की घात 1 गुणे 1 की घात कितनी भी हो तो 1 ही आएगा, 7 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो इसका इकाई अंक होगा 7। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। संख्या 22 की घात 23 का इकाई अंक कितना होगा? अभी हमने आपको बताया कि जो भी नंबर हो उसमें आप सिर्फ 4 का भाग दो, 4 पंचे 20, शेष जितना बचा उसको घात में चढ़ा दो, 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है, तो इकाई अंक हो गया इसका 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 159। संख्याओं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। अगर दोस्तों इनका हम गुणा कर दें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 ऐसे गुणा करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर गुणे 99 गुणे 100, तो यहाँ पर गुणा करने में जो संख्या आएगी, गुणनफल आएगा, उसके अंत में कितने शून्य आ रहे होंगे ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर शून्य तभी बनता है, शून्य देखो हमेशा 5 और 2 का गुणा करने पर ही बनता है, 5 दूनी 10। तो सबसे छोटा, सबसे कम जो जीरो बनता है वो 5 और 2 का गुणा करने से बनता है, मतलब एक जीरो बनेगा 5 और 2 का जब गुणा होगा। इसी तरह से और कोई भी संख्याएं नहीं है जिनका आप गुणा करा दो तो आपका जीरो बन जाए, तो 5 और 2 का गुणा कराने पर ही जीरो संभव है। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि कितने 5 बने, तो क्योंकि 2 तो बार बार बनता है हर एक स्टेप के बाद, मतलब 2 के बाद 4 पे 2
4 को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 2। इसकी के बाद 6 आएगा तो 6 को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 3। तो हर एक सम संख्या, मतलब सम संख्या आती है एक अंक के बाद एक, तो एक एक छोड़ के एक अंक बाद 2 आता है। तो 2 काफी बार आता है, जितने जोड़े संभव है, 5 और 2 के जितने जोड़े बन जाएंगे उतने आपके 0 संभव है। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है 100। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इस 100 में 5 का भाग करिए। 5 से अगर हम 100 में भाग दें तो 5 से जाएगा 20 बार, फिर से 5 का भाग दो तो 5 चौके 20, तो 4 बार। अब ये 5 का भाग नहीं जाएगा, 4 शेष हो गया। तो बस इनको आप जोड़ दो, ये ऊपर वाली संख्या थी, बाकी सबको जोड़ दो, 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो अंत में शून्यों की संख्या आएगी 24। ये सबसे बेस्ट तरीका है शून्य निकालने का, लगातार आने वाली संख्याओं का, जो कंटिन्यू एक से शुरू हो रही हो और कितने तक भी जाएं, 1000, 2000, 5000 कितने तक भी जाएं, आप सिर्फ 5 का भाग दो उनमें, ठीक है ना। और भाग देने के बाद संख्या हटा दो, उसके बाद जो आया है उन सबको आप जोड़ दो, तो वही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। दोस्तों अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, ये 0 कैसे हमने कर दिया, क्यों इससे 5 का ही गुणा किया, 2 का क्यों नहीं, 5 का ही भाग दिया, 2 का क्यों नहीं दिया, किसी और संख्या का भाग क्यों नहीं किया, तो इसको आप मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आप सीख सकते हो, जो कि मैं डेली शाम के 7 बजे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन है 160, दो, ये कह रहे परस्पर गुणा किया जाए, तो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट 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 गुणे 196 गुणे 198 गुणे 200 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अंत में शून्यों की संख्या जो होगी, यहाँ पर वही तरीका है कि सब में 2 2 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखो 2 4 6, मतलब एक एक अंक छोड़ के आ रहा है, और सारी सम संख्याएं हैं, और जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 के गुणज में होती हैं। आप इन सब से 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कितने बार कॉमन आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम 200 संख्याएं हैं, है ना, 200 तक गए ना, 200 तक गए हैं, तो संख्याएं कितनी बनी, कितने टर्म बने यहाँ पर, तो बने यहाँ पर 100 टर्म, ठीक है। 2 आ जाएगा, 2 की पावर 100 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, एक। कैसे निकाल सकते हैं आप, ये 2 की घात 100 हमने लिख दिया, तो देखो यहाँ पर आप लास्ट टर्म था 200, इस 200 में जो आप कॉमन निकाल रहे हैं ना, 2 का भाग दे दो, तो कितने बार 2 आएगा, 100 बार आएगा। 200 जो है 2 से 100 बार कटेगा, तो 2 कितने बार है, 100 बार है, तो 100 बार बाहर आ जाएगा वो, क्योंकि गुणा में है वो। तो अब बचा अंदर आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस तरह से डॉट 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 100, है ना। जिस संख्या को आप बाहर निकालते हो, इसका अर्थ है कि आप उसका अंदर भाग देते हुए जा रहे हो। जब आपने 2 का 2 में भाग दिया तो 1 बचा, 2 का 4 में किया तो 2 बचा, 2 का 3 में 6 में किया तो आपका 3 बचा, 2 का 8 में किया तो 4, 2 का 10 में किया तो 5। इसी तरह से जब 2 का 200 में किया तो 100 बचा। और लगातार 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया था इसको कैसे करते, 100 में आप 5 का भाग दे दो, 5 से तो 20 बार कटा, फिर 5 से 2 तो 5 चौके 20। अब 100 को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, तो 20 और 4 हो गया 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कितने जीरो बनेंगे अंत में, 24 जीरो बनेंगे। मतलब इसमें जो जोड़े संभव है 5 और 2 के, वो 24 जोड़े संभव हैं। बाहर जो 2 की घात 100 था, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये 2 अकेला है, जीरो बनने के लिए 5 भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आज के 20 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, जो कि काफी बेस्ट मेथड से मैंने करवाए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे अगर आप थोड़ी सी पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिसमें मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट अगर बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, मेरी शाम की जो क्लास होती है 7 बजे, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। और जो व्यक्ति अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा अच्छा काम आपके लिए कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊं और आपकी ये सब कंटेंट आपको देता रहूं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।